कांग्रेस के 10 दिवसीय शिविर से आखिर क्या निकला है? संगठन से सृजन से क्या कांग्रेस को संजीवनी मिली है? गुटबाजी, अनुशासनहीनता किस पार्टी में हावी है? और वरिष्ठ नेताओं की बयानबाजी क्या दोनों पार्टियों की परेशानी को बढ़ा रही है? हाँ, राहुल गांधी जी का जो एक्सपर्टाइज है वो सारा देश जानता है कि कितने चुनाव ये अपनी पार्टी को अब तक हरवा चुके हैं और जो ज्ञान उनके पास है वो नीचे अपने कार्यकर्ताओं को भी देने लगे। तो मंत्र देंगे ना, 14 साल हो गए, पता नहीं मंत्र देते रहेंगे। अगली पीढ़ी भी कांग्रेस आना कि मंत्र देने में निकल जाएगी। तो मंत्र देंगे ना, 14 साल हो गए, पता नहीं मंत्र देते रहेंगे। अगली पीढ़ी भी कांग्रेस आना कि मंत्र देने में निकल जाएगी। ये उनका जवाब हुड्डा साहब दे चुके हैं कि इस तरह की बात का कोई सर पैर नहीं होता और हरियाणा की राजनीति में कुछ ऐसे किरदार हैं जो इस तरह की बात बोलकर न्यूज में आना का हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। जरूर लड़ेंगे अगला लोकसभा का विधानसभा का? लोकसभा अच्छा, आप लोकसभा का, बेटे विधानसभा का? विधानसभा का ही लड़ेगा चिरंजीव। तो मतलब पार्टी ने टिकट फाइनल कर दी अब आपकी? नहीं, मैं मेरी इच्छा है लड़ने तो आपने 24 में भी जताई थी लेकिन मिला नहीं। उस टाइम मैंने एक बार मना कर दिया था ना, एक बार शुरू में एक बार। तो 24 से अब 29 तक मन रहेगा आपका कि आप पार्टी का चुनाव? इच्छा है लड़ने की, पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं तो देखेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। पार्टी ने फिर टिकट काट दिया तो फिर रह जाएंगे। इस बार खेला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, इस प्रकार की बयानबाजी से बचें और उनके व्यक्तिगत विचार होते हैं, व्यक्तिगत कोई उनका होता है, वो पार्टी में उसको शामिल ना करें। इस प्रकार का हमारा प्रयास है और सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में आई हैं। हम बहुत जल्दी जिस प्रकार से चाहे गुड़गांव हो चाहे फरीदाबाद हो, उन नेताओं के साथ बैठ के बातचीत भी करेंगे और कोई उनके मन में बात है तो उसको भी समाधान करने की तरफ भारतीय जनता पार्टी का हमारा काम का सिस्टम है। हम बातचीत के माध्यम से हम इतनी मीटिंगें करते हैं और उन मीटिंगों के में हम यही काम करते हैं और इसका समाधान होगा बहुत जल्द। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि इस समय पार्टियों में गुटबाजी को लेकर के लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाती है कि गुटबाजी है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आप देख रहे हैं कि नेताओं की बयानबाजियां किस तरह से हो रही हैं। और फिर राहुल गांधी आकर के जो अनुशासनहीनता को लेकर के बातें कहकर गए, उसके ठीक बाद आप देख रहे हैं कि कैप्टन अजय यादव क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन इन सब से इन पार्टियों को क्या हासिल हो रहा है और हरियाणा की राजनीति किस दिशा में जा रही है, आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय आपसे करवाते हैं, फिर आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रामराजी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। कृष्ण शर्मा वास्ताड़ा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। कृष्ण शर्मा वास्ताड़ा जी, आपका स्वागत है। विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डू जी, आपका स्वागत है। और राकेश कुमार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राकेश कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रामराजी जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस का 10 दिवसीय ये संगठन सृजन शिविर चला, बहुत सारे कटाक्ष हुए कि राहुल गांधी संगठन को क्या मजबूत करेंगे, उनको खुद ट्रेनिंग की जरूरत है, गुटबाजी है कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये बातें आप लोग कहते रहे और बार बार आप लोग ये आरोप लगाते हैं। लेकिन आपकी पार्टी में भी हम लोग देख रहे हैं किस तरह से नेता आपस में बयानबाजियां कर रहे हैं, मोहन